हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आप किस एनर्जी में हो। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की। तो आपकी व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है करेंटली, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है कलेक्टिव लेवल पर। व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है अभी। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको या तो आपके पार्टनर ने कम्युनिकेट किया है, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड हमारे पास है मैजिशियन भी आ गया। सो अगर आप बहुत समय से अगर कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और एक लॉस की एनर्जीज़ में थे, तो उस एनर्जी से जैसे आप फाइनली बाहर निकल रहे हो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि करंट सिचुएशन में आप पूरी तरह से एक बहुत स्मूथ लाइफ है। यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक डिसएग्रीमेंट्स वाली एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं होपफुल होते नज़र आ रहे हो कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर आपके पार्टनर की तरफ से आया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी तरह का कम्युनिकेशन आपने रिसीव किया हो, किसी तरह का कुछ उनका सोशल मीडिया पर कुछ उनकी तरफ से अपडेट आया हो आपके लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक वापस से जान आ गई है, वापस से आप पॉजिटिव लग रहे हो। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एक लॉस वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह रहे थे बहुत समय से, तो वहाँ पर जैसे आपको एक नया रास्ता, एक नई दिशा मिलती नज़र आ रही है। आपने जैसे अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके जो ड्रीम्स रहे हैं, आपकी जो प्लानिंग्स रही हैं, जिन भी चीज़ों में बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। केयरफ्री होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में हो, केयरफ्री होकर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही। तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट है, और जो राशियाँ हैं सारी ही हैं। मैजिशियन आया है, तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 है, 5 है, 1 की एनर्जीज़ हैं, 8 है, और हाँ 5, 5 और 8 1 आया है, सॉरी 5 एंड 1 की एनर्जीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बीच में एक न्यू बिगनिंग है, एक होप आती नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। और जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ या फिर मई मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 1 दिन, 5 दिन या हफ्ते या महीने आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो कुछ यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ की जैसे वाइब्स हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। एंड जो भी डिप्रेशन में अगर कुछ % लोग हैं भी, बहुत ज़्यादा अगर झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स से गुजर रहे हैं, तो भी उनकी लाइफ में वो देखेंगे कि जो वो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस तरफ उनकी लाइफ भी शिफ्ट हो रही है। तो कह सकते हैं कि 20% ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा लॉस और हर तरह से सब कुछ बिखरा हुआ नहीं लग रहा है। तो उनके लिए है कि आने वाले समय में जो इस समय पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, वो इनकी लाइफ में चीज़ें वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। और बाकी लोगों के लिए है कि कुछ ना कुछ या तो कम्युनिकेशन रिसीव किया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप भी फूल के या 8 ऑफ वॉन्ड्स में बॉटम ऑफ द डेक आया था। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ हो सकता है आपके पार्टनर ने कम्युनिकेट किया है, बहुत ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी एनर्जीज़ देखते हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। वो किस एनर्जी में है आपके लिए। व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स के लिए किस एनर्जी में है कलेक्टिव लेवल पर। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जीज़ में है। अगर राशियों की बात करें तो व्हील है, तो द व्हील के साथ हमारे पास सारी ही राशियाँ, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। स्ट्रांगली जो है वो वर्गो कन्या राशि है,
नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 10 है, 3 है, 13 है, 4 है, 12 है एंड 11 है, 2 है, 99 है, 33 है यहाँ पर, हाँ 99 एंड 33 की एनर्जीज़ हैं। तो किसी तरह के कुछ सिचुएशंस जैसे एंडिंग पर हैं, कुछ जो चीज़ों में बहुत समय से बंधे थे, ट्रैप थे, वो चीज़ें जैसे एकदम कह लीजिए कि उन चीज़ों का अंत होता नज़र आ रहा है, चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, फाइनली कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ से। इस समय इन्होंने बहुत पेशेंस बना कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, और घर परिवार का अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो जो लोग कहते हैं उस हिसाब से चीज़ें कर देते हैं, बट इमोशनली उनके साथ अटैच्ड नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड उनके साथ महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो पास में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ निर्णय लिए जो आप दोनों की लव लाइफ के लिए और इनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पड़ के एक हिसाब से घातक सिद्ध हुए हैं इनकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इनके कुछ डिसीजंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार की एनर्जीज़ हैं। जिस दिशा में ये बढ़ना चाहते थे वहाँ नहीं बढ़ पाए, बाकी दुनिया के हिसाब से इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों में कंट्रोल किया जा रहा है। एक पपेट को जैसे अपने हिसाब से लोग चलाते हैं, वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जिस तरह से आपने एक अनकंडीशनल वे में, एक प्योर हार्ट के साथ, एक सच्चे दिल के साथ इनका साथ दिया था, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। इनके आसपास के लोग उतने ऑनेस्ट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, अपनी विशेस के लिए, अपने मतलब के लिए इनको कंट्रोल करना, इनको अपने हिसाब से चलाना और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वेट कर रहे हैं जैसे कि ये जो समय है, जो डिफ़िकल्ट दौर है, उसके मूव होने का, उसको इस फेज़ को पास होने का वेट करते नज़र आ रहे हैं कि कहीं कुछ एक शिफ्ट आएगा कि ये अपनी इच्छाओं को और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। इस समय पूरी तरह से रुके हुए हैं, आप दोनों की दिशाएं जैसे एकदम अलग अलग हैं, आप अलग दिशा में हैं और ये एक अलग दिशा में इन्हें जाने को जैसे मजबूर हुए पड़े हैं। इस समय आपकी स्पाइंग बहुत रहती है, आपकी स्टॉकिंग बहुत रहती है, आप पर नज़रें बहुत बना कर रखते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि चाहे जितना भी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपनी तरफ से खुद भी प्रयास करें, कोशिशें करते रहते हैं कि किसी तरह से मूव ऑन कर जाएं अगर आपसे, तो भी ये नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों का भाग्य एक साथ है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। जो इनकी करंट सिचुएशन है, जहाँ हर चीज़ में ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, एक अकेलेपन में है, एक अंधेरे में है, जहाँ रोशनी की तलाश में है, जैसे रास्ते की तलाश में है कि किस दिशा में जाए, कहाँ पहुँच गए और कहाँ जाना था। तो वहाँ पर इन्हें डिवाइन से जैसे कनेक्टेड हैं, डिवाइन पर सरेंडर किया कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। जो नेगेटिव या एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा स्टक सी एनर्जीज़ हैं, एक रिग्रेट भी है यहाँ पर, एक लॉस की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं इस समय ना, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, इंटरेक्ट नहीं करते होंगे, तो ये वेट कर रहे हैं एक सही समय का, वापस से आपके साथ चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं। जो आपके साथ खुशियाँ जी हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है इस समय। सो इनकी करंट एनर्जीज़ में तो यही है। सो 9 नंबर एंड 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो सितंबर एंड मार्च मंथ हो सकता है। हाँ, और अगर बाकी नंबर्स देखें हम, 2 है, तो आने वाले 2 दिन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके अल्फ़ाबेट्स भी ले लेते हैं, क्लैरिफाई करेंगे आगे। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं व्यूअर्स के पर्सन के करंट एनर्जीज़ में। UIVBCXZEOMSOTRFGDKYW, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें।
सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो मेनली तो ये अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, जबकि आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। आप थोड़ा पॉजिटिव साइड में जैसे सोचते नज़र आ रहे हो, कुछ मूवमेंट, कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो उनको क्रॉस करने की जैसे एक अंदर एक हिम्मत है, जज्बा है कि आप चीज़ों को पार कर जाएंगे। जो भी लॉसेस हैं उनसे बाहर निकलने के लिए जैसे खुद को आपने तैयार किया हुआ है। तो व्हील किस लिए आया है आपके पार्टनर की एनर्जीज में? द व्हील एक लॉस से गुजर रहे हैं ये ना, इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक हैवीनेस की एनर्जीज़ हैं, जैसे लाइफ पूरी तरह से बिखर गई है। इस समय वही इन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है कि ये, या मन के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा है। एक जगह रुक के रह गई है ज़िंदगी। जैसे आपके लिए जो डिसीजंस लिए या कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, आपके एफर्ट्स को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सब चीज़ें ना अब इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने हाथों से ख़राब की हैं, अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो एक सेंस ऑफ लॉस है, एक डिप्रेशन है और एक डिसअपॉइंटमेंट है। जो भी चीज़ें एंड हुई हैं उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं उन चीज़ों की वजह से। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और सब कुछ ना रुका हुआ है, स्टक है इनकी लाइफ में, कुछ भी मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लोएस्ट एनर्जीज में हो जाता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन स्लो एनर्जीज, एकदम रुकी हुई एनर्जीज कि इंसान जो भी कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में चीज़ें नहीं मूव हो रही हैं, चीज़ें एंडिंग की तरफ जो गई है ना, तो लाइफ कहीं रुकी हुई है और इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। व्हील का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये करंट स्टेट है ना आपके रिश्ते की, जहाँ सब कुछ रुका हुआ है, पॉज में है, ये एक्शन ले ही नहीं पा रहे, या जैसे माइंड ही ब्लैंक हो गया है, नमनेस है इनके सोच में, इनकी विचारधारा में, कि ये क्लूलेस है कि इन्हें नहीं पता कि क्या करें, कैसे करें, या बहुत ज़्यादा लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, बहुत तरह की चीज़ें इनके दिमाग में डाली जा रही हैं जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ पड़ा है। तो वो एंडिंग से ये वापस चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, जो करंट स्टेट है ना उससे 360 डिग्री शिफ्ट आता नज़र आ रहा है कि चीज़ें वापस आगे बढ़ेंगी, एक क्लैरिटी से और एक कंट्रोल के साथ चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एट प्रेजेंट एक लॉस की, एक डिप्रेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ हैं कि ये सही निर्णय नहीं ले सके, सही से चीज़ें नहीं कर सके, सब कुछ रुका है और अभी जैसे डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन के हिसाब से चीज़ें जो होंगी वही होंगी। ये भी वेटिंग एनर्जीज़ में है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ में? 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सोसाइटी का बहुत प्रेशर हो सकता है, आप दोनों के बीच में ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, या आपके पार्टनर मैरिड हों, उस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे दबाव इनके ऊपर डाले जा रहे हैं, सामाजिक तौर पर भी दबाव डाले जा रहे हो सकते हैं कि ये अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो जैसा इन्हें कह रहा है ये उसी हिसाब से ऑपरेट करें, एक रोबो की तरह जैसे ऑपरेट करते नज़र आ रहे हैं। विजडम है, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं इस समय, बहुत ही ज़्यादा, जैसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होना, या गुरुओं से या किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेने की एनर्जीज़ हैं। कोई अपने बड़े हैं जो आप दोनों के फेवर में अगर रहें तो उनसे भी डिस्कस करने की एनर्जीज़ हैं। तो कुछ एक दिशा ढूंढने की एनर्जीज़ हैं, एक विजडम गेन करने की एनर्जीज़ हैं, बट करेंटली ये किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में उलझे हैं जहाँ पर ये अभी आपको कोई भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे। और ये थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, मदर लाइक कोई एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसका मैनिपुलेशन, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फियर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस करें। चाहे सोसाइटी का प्रेशर दिया जा रहा हो, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इमेज का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा परिवार की, तो बहुत तरह के ना इनको बर्डन्स डालकर इनको रखा जा रहा है। अंदर से दुखी हैं लेकिन सामने से शो नहीं कर रहे हैं, इंटरनली बोझ के तले दबते जा रहे हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। और कोई ना कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग है, बहुत रूड हो सकती है, बहुत नेगेटिव हो सकती है।
तो इस समय तो कुछ सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है एट प्रेजेंट। क्वीन ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? इमोशनल लॉस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, खालीपन है, उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं जो प्यार आपने दिया था, उस सुकून को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। जैसे इन्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, लोगों से इनकी उतनी ज़्यादा नहीं बन रही है, अपनी ही लाइफ में दुखी हैं, फिनेंशियल कुछ स्ट्रगल्स नज़र आ रही हैं और कुछ सिचुएशन से जैसे मूव ऑन करना चाहते हैं, सुकून की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, बाकी लोगों और आप में कंपैरिजन की एनर्जीज़ हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन करेंटली इनकी स्टेट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस दिख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ इनकी नहीं बन रही है, लोग इनका गलत फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है और बहुत रिस्ट्रिक्शंस में इनको अपने हिसाब से डाल कर रखा जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड है। सो कहीं ना कहीं किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पर है करेंटली, जहाँ पर इनकी लाइफ पूरी तरह से रुकी हुई है। कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक फियर की एनर्जी है, दुनिया को देखते नज़र आ रहे हैं कि कैसे एक्शन लेंगे। बहुतों की लोगों की नज़रें नज़र आ रही हैं कि इनके ऊपर नज़रें हैं, आप दोनों के रिश्ते पर बहुत नज़रें हो सकती हैं इस समय। 9 और 5 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी डबल 5 आया है, 9 बहुत बार आ गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें एंड हो रही हैं एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस समय चल रहा है इनकी लाइफ में। मेजर रियलाइजेशन कह लीजिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए। अगर एक इनका फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम था, एक ऑर्थोडॉक्स फिक्स्ड माइंडसेट था, तो उससे भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एट प्रेजेंट करेंटली स्टक हैं, तो उससे बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनमें एक हीलिंग लाते थे, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं तो हर्मिट क्यों आया है। हर्मिट क्या बताना चाहता है? हर्मिट, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इमोशनली, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के थर्ड पार्टी ट्रिगर्स, कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है इनका। काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ट्रैप्ड हैं। जो आपका दिल टूटा है, आपको धोखा दिया है या फैमिली के हिसाब से चले तो अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, लेकिन दिल बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी से बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर एक सप्रेशन है, घुटन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, दूर से आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, कंपैरिजन है, लेकिन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जिन भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे या स्टक रहे हैं, ट्रैप्ड रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग इनकी चल रही है। ये सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो इनको पता है आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ व्हील भी आया था, तो एक डेस्टिनी की तरफ से कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आप लोगों के फेवर में आएंगी। यहाँ भी हर्मिट है, तो ये वाला ही कार्ड हो गया। तो जो सफरिंग है, आइसोलेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उससे बाहर निकलेंगे। सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? चैरियट आया है, आपके लिए किसी तरह की मूवमेंट है, किसी तरह की एक नई शुरुआत है, आपको रीचिंग आउट वाली एनर्जीज़ हैं, अपनी विशेस को फुलफ़िल करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है।
तो अभी तक अगर क्लैरिटी नहीं थी, इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा था, कन्फ्यूजन बहुत था लोगों में, बाकी सिचुएशंस में कैसे बैलेंस करें, क्या नहीं करें, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेंगे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। मदर का या किसी फीमेल एनर्जीज़ का या कुछ कामिक्स इनकी लाइफ में हो सकते हैं जिनसे ये फाइनली मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं एक अपने डिसीजन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस करें या किसी और रीज़न से, ये इनका खुद का सोचा समझा डिसीजन है अपने प्यार के लिए। राशियां तो सभी आ गई हैं, बता दिया, नंबर्स भी मैंने बता दिए आपको। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या रहेगा। आपके लिए आने वाले समय में इनकी तरफ से क्या रहेगा। डिप्रेशन रहने वाला है, नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, किसी तरह का टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आ सकता है। कोई फीमेल एनर्जीज़ हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें। आप तक पहुंचने के लिए इन्हें अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जस्ट दब कर सबके हिसाब से ढल कर अगर सिचुएशन को हैंडल करना चाहेंगे तो नहीं होगी। तो आने वाले समय में एक ऐसी सिचुएशन आती नज़र आ रही है जहाँ पर लोगों का मैनिपुलेशन या लोग अपने हिसाब से इन्हें काफ़ी ज़्यादा चलाने की कोशिश करेंगे, ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। डेविल कार्ड है, साथ में टावर है, तो किसी तरह की नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट आ रहा है। जो करंट ये डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ है ना, जहाँ पर आप अलग पड़ गए हो, ये अलग पड़ गए हैं, इनकी लाइफ में भी चीज़ें अलग सी बिखरी हुई हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने मर्जी से, तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट नज़र आ रहा है जिसके बाद ये आपकी तरफ एक सक्सेसफुल वे में, एक अथॉरिटेटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो अभी तक बाउंड्रीज़ बना कर रख रहे हैं, एक डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर जाते होंगे, अगर आप कुछ बोलते होंगे तो आप ही को रूडली बोल जाएं, क्योंकि इनकी परिस्थितियां उस तरह से हैं कि ये अभी हेल्पलेस हैं। तो आने वाले समय में एक टावर मोमेंट इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है, ताकि ये नेगेटिविटीज़, जो कार्मिक्स हैं, जो बंधन है, उससे बाहर निकलें, ये डिप्रेशन से बाहर निकले और आपके साथ एक सक्सेस, अथॉरिटी के साथ एक सक्सेस की एनर्जीज़ में आ सके। तो एक सक्सेस बिल्कुल है, यहाँ विक्ट्री है, आपके साथ आगे का फ्यूचर ये देखते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वे में आपके लिए कुछ एक्शन, कुछ डिसीजंस इनकी तरफ से होंगे। तो होपफुल रहिए, ये एक पॉजिटिव एक्शन आएगा, एक तूफान के बाद एक नई शुरुआत होगी। अभी एक अंधेरा है, एक डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं इस समय। यहाँ पर भी हर्मिट, ये भी हर्मिट, पहले भी एक जगह और आया है हर्मिट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आत्ममंथन है, बहुत कुछ सही गलत को समझ पा रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, स्ट्रॉन्ग एक्शन है कि जो चीज़ें ख़त्म होनी है उसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो इन्हें लग रहा है कि शायद आप डिस्टेंस बना रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। एक इनसिक्योरिटी है मन में, एक उदासीनता है, उदासी है। और इनके परिवार में जिनको भी पता है आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इस समय क्लोज्ड ऑफ हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे। इस कनेक्शन से रिलेटेड अगर लोग इनसे पूछते भी हैं तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। सब कुछ हिडन है, सीक्रेटिव है, दिमाग में सब प्लानिंग है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि अभी सिचुएशन उस तरह की नहीं है कि जहाँ पर ये आगे बढ़ सकें। एंड फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो कुछ ना कुछ सच इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं, कुछ सच्चाई का सामना होगा, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे इनका दिल और ज़्यादा टूटेगा। क्योंकि यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ टावर और यहाँ डेविल के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ जो नेगेटिविटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कराई हो सकती हैं, इनको मैनिपुलेट किया हो सकता है। तो उन चीज़ों का रियलिटी इनको सच सामने आएगा, ट्रुथ सामने आती नज़र आ रही है ना। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो हो सकता है जब आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही थी, झगड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो उस दिन को ये भुला नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं एक नाइटमेयर की तरह कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में वो चीज़ एक हैवीनेस की तरह, बर्डन की तरह हमेशा रहता है। जो चीज़ें इन्हें लगता है कि शायद ये सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे अगर थोड़ा सब्र बना कर रखते, थोड़ा प्लान करके, थोड़ा कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल करते। तो अभी चुप हो गए हैं, अभी चुप हैं,
क्योंकि इन्हें ये समय लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करके एक सही तरीके से आगे बढ़े, नहीं तो चीज़ें पूरी तरह से बिखर ना जाएँ। एंड बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके साथ जैसे होते हैं तो इन्हें समय का पता ही नहीं चलता, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं और आपकी तरफ बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।